एक कहानी जो बहुत ही बेहतर और मार्मिक दृश्य प्रस्तुत करती है हमारी समाज का, कि हमारे माँ बाप हमारे जीवन के लिए कितनी बेहतरी चाहते हैं, कितनी कितनी कुर्बानियाँ देते हैं। इन सब के लिए वो हमेशा हमारा हित ही हर चीज़ के निहित खोजते हैं कि हमारा हित हो, हर हाल में हित हो। इस चीज़ के लिए वो किसी भी अवस्था में हमेशा हमारे लिए तत्पर रहते हैं। एक बेटा और उसकी माँ की कहानी बहुत ही सुंदर कहानी है मित्रों। अच्छी लगे और लगे कि ये समाज में कुछ अच्छे जो भटके हुए लोग हैं उनको अच्छाई के रास्ते पे ला सकती है, तो इस कहानी को थोड़ा शेयर कर दीजिएगा। क्योंकि मेरी एक ऐसी ही कहानी पहले बहुत वायरल हुई थी, अच्छे वो चली, लेकिन क्योंकि अच्छाइयाँ आजकल बड़ी मुश्किल से पनपती हैं समाज में। बुराई तो आप 1 मिनट में फैलाओ, गाली गलौज की वीडियो शुरू कर दो, 1 मिनट के अंदर वायरल हो जाएगी। लेकिन जो अच्छी कोई किसी को रास्ते पे ले आए, ऐसी वीडियोस बड़ी मुश्किल से वायरल होती हैं। तो मैं चाहूँगा कि आप इस वीडियो को अगर आपको अच्छी लग जाए तो इसको आगे शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। एक घर में बुज़ुर्ग माता पिता और बहू बेटे बड़े अच्छे से गुजर बसर कर रहे थे, लेकिन कुछ ऐसे कारण हो जाते हैं कि जिनकी वजह से घर में क्लेश, कई बारी आर्थिक तंगी आ जाती है, वो भी क्लेश का कारण बन जाती है। कई बारी कुछ फूट डालने वाले भी अड़ोसी पड़ोसी मिल जाते हैं, वो भी कई बारी आपस में फूट डाल देते हैं। कई बार जो हमारी पीढ़ी में जो अमूमन चलता आ रहा है कि दान दहेज के चलते ऐसे परिवारों से रिश्ते हो जाते हैं कि जहाँ पे संस्कारों की कमी होती है। रिश्ते तो हो गए लेकिन उनको निभाने के लिए बड़ी मुश्किल हो जाती है कि दहेज के लोभ में आपने रिश्ता तो ले लिया, लेकिन उस रिश्ते की आप कितनी कामयाब कर पाओगे ये किसी को भी नहीं पता। तो ऐसे ही एक प्रेरणा प्रसंग चलता है कि भैया शादी हुई, घर में बहू नई नवेली दुल्हन आ गई, और नई नवेली दुल्हन कुछ दिन तक तो ठीक ठाक रहा माहौल, लेकिन कुछ दिन के बाद कलेश शुरू हो गई। और एक दिन इतना ज़्यादा कलेश बढ़ा कि कलेश ही कलेश में घर का जो मुखिया था, उनके जो पिता, ससुर कह देंगे या पिता कहें, वो एक दिन किसी छोटे से अटैक के चलते वो स्वर्ग से धार गए। अब घर में रह गई माता जी और बेटा बहू। समय बहुत बढ़िया चल रहा था, समय बढ़िया इतना अच्छा गुजर रहा था कि भाई चलो ठीक है, उस गम को भूल गए कि दादाजी हमारे ऊपर से उनका साया उठ गया। तो लेकिन किसी को इस चीज़ की ज़्यादा परवाह नहीं थी, सब दोबारा से रच बस गए घर परिवार में। मित्रों, कहानी यहाँ से अगला मोड़ लेती है। कुछ दिन जैसे गुजरे और बहू को जो है पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई, प्रेग्नेंट हुई, डिलीवरी में उनको बेटा हो गया। अब घर में और माहौल बढ़िया हो गया, लेकिन माहौल के साथ साथ कुछ कलेश दोबारा से पनपने शुरू हो गए। कलेश इतना बढ़ता गया कि अल्टीमेटली जो बहू थी, बहू ने एक फ़ैसला लिया कि या तो इस घर में मैं रहूँगी या तुम्हारी माता रहेगी। और ये किसी भी तरीके से उस माँ ने भी सुन लिया कि बहू इस लेवल पे उतर आई है कि अब वो चाहती है कि या तो मैं रहूं या मेरी बहू रहेगी इस घर में। तो माँ अपने बेटे के साथ बैठी, बोले बेटा मेरा तो जीवन अब कुछ दिन का है, इस कुछ दिन के जीवन में मैं नहीं चाहती कि तेरा घर बर्बाद हो, मैं चाहती हूँ कि तेरा घर आबाद हो जाए, और उसके लिए अगर मुझे ये घर त्यागना पड़े तो कोई बड़ी बात नहीं है। बेटा कहते हैं माँ ऐसा कैसे हो जाएगा, मैं कैसे तुम्हें छोड़ सकता हूँ। बोले कि नहीं बेटा, रोज़ रोज़ के कलेश से बेहतर है कि मुझे तू अब कोई ऐसी जगह स्थानांतरित कर दे, ऐसी कहीं जगह छोड़ा जिससे कि बहू का भी मन रह जाएगा और मेरा भी जगह थोड़ा सा परिवर्तन हो जाएगा। कोई बात नहीं, मैं भी अपनी गुजर बसर जैसी भी होगी कर लूँगी। बेटे ने सर्च किया, इधर उधर सर्च किया, तो एक वृद्ध आश्रम उन्हें मिला। तो आके माँ को बताया, बोले माँ ऐसे ऐसे उस जगह पे एक वृद्ध आश्रम है, अगर तुम, वैसे मेरा मन तो नहीं है लेकिन फिर भी अगर तुम जोर दे के कहती हो तो मैं आपको उस वृद्ध आश्रम में छोड़ के आ जाऊँ। लेकिन हाँ, इतना ख्याल रखना कि मैं रोज़ आता रहूँगा तुम्हारे पास, उस बात की परवाह नहीं है, मैं रोज़ आऊँगा। आप ये परवाह मत करना कि बेटे ने मेरे को छोड़ दिया है, मैं आपको दूर ज़रूर करके आ रहा हूँ लेकिन आपको हृदय के पास रखूँगा मैं। ऐसी सांत्वना दी और अपनी माँ को गाड़ी में बिठाया और छोड़ने के लिए चला गया। छोड़ के जब चला आया तो कुछ दिन तो रोज़ ऑफिस से आते हुए अपनी माँ से मिल लेता था, लेकिन ये भी सिलसिला धीरे धीरे अब हल्का पड़ता चला गया। अब यह कभी कभार हफ्ते में 2-3 दिन हो गए
और एक दिन समय ऐसा भी आया कि हफ्ते में एक ही दिन माँ के पास जाया करता था, राजी खुशी लेके आ जाए। लेकिन काम की इतनी व्यस्तता बढ़ी कि एक दिन वो भी आया कि जब उसने माँ के पास हफ्ते में भी जाना बंद कर दिया। अब महीने में एक आध दिन जाके माँ की राजी खुशी लेने लग गया। समय और गुजरा, महीने के 2 महीने हो गए, 4 महीने हो गए, 6 महीने हुए, वो साल में एक आध बार चक्कर लगा ले, राजी खुशी ले। और दौर वो भी आया कि अपनी घर गृहस्थी में इतना रच बस गया और बाल बच्चे हो गए कि उसने अब माँ की खैर खबर लेनी ही बंद कर दी। समय गुजर गया, 15-20 साल ऐसे ही निकल गए। माँ भी बुज़ुर्ग हो चली है, वो भी, उसका बेटा भी काफ़ी उम्र दराज होता जा रहा है। एक दिन एक फ़ोन आता है, फ़ोन की घंटी बजी, उसने फ़ोन उठाया तो उधर से एक आवाज़ आई कि मैं अमुक वृद्धाश्रम से बोल रहा हूँ जहाँ तुमने अपनी माता को छोड़ा हुआ है। उसका एकदम से माथा ठनक गया। भाई क्या हुआ, मेरी माँ को कुछ हो तो नहीं गया? बोले कि नहीं, कुछ हुआ कुछ नहीं है। बोले कि फिर किस लिए फ़ोन किया है? अगर कुछ मेरी माँ को नहीं हुआ है तो मुझे फिर फ़ोन क्यों किया है? बोले कि भाई फ़ोन तो कोई ज़रूरी वजह से किया है, तुम्हारी माँ तुम्हें मिलना चाहती है तुम्हारे से, तुम्हारी माँ तुमसे मिलना चाहती है और जितना जल्दी हो सके आप आ जाओ एक बार। बेटा तुरंत गाड़ी उठाई, अपनी माँ के पास पहुँच गया। माँ देखा तो स्वस्थ है, ठीक है, एकदम फिट बनी हुई है। जाके माँ के चरण स्पर्श किए। माँ ने कोई शिकवा शिकायत नहीं, अपने बेटे को अपने गले से लगाया। बेटा बहुत दिनों के बाद तू मिला है, मुझे अच्छा लगा तू आ गया। बोले कि माँ ऐसा अर्जेंट तुमने मुझे फ़ोन करके बुलाया है, ऐसा क्या ज़रूरी काम आ गया? माँ कहती है, बोले बेटा एक तो मैं तेरे को देखना चाहती थी मेरे लाल, मुझे देखने का तेरा मन था कि मैं तेरे को देखूं। दूसरा एक छोटी सी मेरी ख्वाहिश है, क्योंकि समय अब ज़्यादा नहीं है मेरे पास, समय धीरे धीरे मेरा कम होता जा रहा है, तो मैं चाहती हूँ कि मेरी एक ख्वाहिश पूरी कर दे। बोले कि माँ तू बोल तो सही, मैं ख्वाहिश तेरी एकदम से पूरी कर दूँगा, तू मुझे बता क्या तेरी इच्छा क्या है। माँ ने उठाई एक लंबी सी लिस्ट, अपने बेटे को पकड़ा दी कि बेटा ये मेरी एक आखिरी इच्छा कह ले या कुछ भी है कि मेरी ये लिस्ट है, इसको तू मेरी को पूरा कर दे। बेटे ने लिस्ट पकड़ी, देख के हैरान, माँ ने अजीब अजीब चीज़ों की फरमाइश कर रखी है। माँ ने कहा बेटा ये वृद्धाश्रम है तो बहुत बढ़िया, लेकिन यहाँ पे पंखे पुराने हो गए हैं जो चलते ही नहीं, हवा ही नहीं करती। मैं चाहती हूँ कि तू इसमें नए नए पंखे लगवा दे, कूलर लगवा सकता है कूलर लगवा दे, और लगवा दे तो एक एसी भी लगवाए तो भी कोई बुरी बात नहीं है। यहाँ पे कोई दवाई गोली का इंतज़ाम नहीं है, तो इसलिए कोशिश कर कि यहाँ पे एक ऐसी डिस्पेंसरी नुमा ऐसी कोई मेडिसिनों का इंतज़ाम कर दे कि बड़े बूढ़े रात बेरात कभी बीमार हो, तकलीफ़ हो तो उनको कोई इंतज़ाम मिल जाए। यहाँ पे फ्रिज नहीं है, ठंडा पानी नहीं पी पाती मैं, यहाँ पे ठंडे पानी की तो व्यवस्था कर दे। यहाँ पे जो बेड हैं वो बहुत पुराने हो गए, तो बेड थोड़े अच्छे करवा दे। ऐसे एक एक करके माँ ने बहुत सारी चीज़ों की लिस्ट उस बेटे के सामने रखी। बेटा एकदम से माथा पकड़ के बैठ गया। बोले माँ क्या हो गया है तुम्हें बुढ़ापे में? अब 6 महीने की तुम मेहमान हो और उसके लिए इतनी लंबी लिस्ट, आज तक कुछ नहीं मांगा और अब तुमने इतना लंबा मेरे सामने पर्चा रख दिया है, ये कुछ समझ में नहीं आई माँ। बोले कि बेटा समझ आ जाएगी, क्यों तू चिंता करता है, तू बस जो मैं कह रही हूँ तू वो कर दे। बोल रही माँ आज तक इतने दिन हो गए तुम्हें इस वृद्धाश्रम में, 20 साल हो गई रहते रहते, 20 साल में तुमने कभी एक रोटी के लिए भी नहीं कहा कि बेटे घर से रोटी बनवा के ले आना। आज तुमने मांगा है तो पूरे 20 साल की कसर ही निकाल दी। खाने पीने की इतनी चीज़ें तो छोड़ो, आपने रहने सहने की इंतज़ाम कर दिए, इतना सारा क्यों आपने, वो भी 6 महीने के लिए। बोले कि नहीं बेटा मैं जो कह रही हूँ तू कर दे। बोले कि नहीं माँ, आपको मुझे बताना पड़ेगा कि आपने अचानक इतनी जो फरमाइश कर दी है क्यों करी है, क्योंकि वो भी तुम्हें भी पता है कि तुम ज़्यादा दिन की मेहमान नहीं हो। तो माँ कहती बेटा नहीं मानेगा तो सुनना ही चाहेगा तो सुन। मैंने कहीं से इधर उधर से सुना था कि अब तेरा बेटा बड़ा हो गया है और बेटे की तेरी शादी होने वाली है। बोले कि हाँ माँ ये बात सही सुना है तूने, रिश्ते वाले आ रहे हैं और कुछ दिन में उसकी शादी हो जाएगी। बोले बेटा शादी के बाद बहू आएगी और बहू के 1-2 साल के बाद फिर झगड़े शुरू हो जाएंगे, जैसे मेरे घर में हुए थे। मैंने बड़ा
मन से भाव से बनाया था मेरा घर, लेकिन बहू आई, कुछ दिन के बाद झगड़े शुरू हो गए और मुझे वो घर ऐसे त्यागना पड़ा जैसे किसी जगह को जो जहाँ पे बाढ़ का पानी घुस जाए और घर को त्याग दिया जाता है। इसी तरीके से मैंने उस घर को उस कलेश रूपी बाढ़ की वजह से अपने घर को छोड़ दिया मैंने, और खुद मन से आ गई मैं। जब तेरी बेटी की शादी हो रही है तो बहू आएगी तो वो भी सेम सिचुएशन दोबारा से फिर दोहराई जाएगी। मेरे लाल, तेरे को भी उस घर को त्यागना पड़ेगा जैसे मैंने त्यागा था। और मुझे तो गरीबी की वजह से पुरानी यादों में, पुराने तरीक़ों में मुझे जीना आता है, लेकिन मेरे लाल, मेरे कन्हैया, मेरे लड्डू गोपाल, तेरे को ये सब नहीं आता। तू तो बहुत लाड़ प्यार में पला पड़ा है। तेरे को बाहर निकल के ऐसे वृद्धाश्रम में रहने की आदत बिल्कुल भी नहीं है। मैंने तो अपना जिया है जीवन शुरुआत के दौर में गरीबी में, लेकिन तेरा ऐसा जीवन तूने कभी नहीं जिया है। मुझे कोई तकलीफ़ नहीं हुई, लेकिन तेरे को बहुत तकलीफ़ होगी, और मैं कभी नहीं चाहूँगी कि मेरा बेटा कभी तकलीफ़ में आए। तो अभी समय रहते हुए तू अपने इस वृद्धाश्रम में इतनी इंतज़ाम, इतनी फैसिलिटीज़ कर दे कि तू यहाँ पे आए तो तेरे को वृद्धाश्रम न लग के एक रिज़ॉर्ट लगे, एक ऐसी सुविधा लगे कि भाई बहुत मज़ा आ गया। तो बेटा एकदम से माँ के पैर पकड़ के बैठ गया, बोले माँ भाड़ में जाए, दुनियादारी भाड़ में जाए, पत्नी अब मैं रहना होगा तो परिवार साथ रहेगा, नहीं रहेगा तो उस घर में जो रहना चाहे रह ले, जिसे जाना चाहे चला जाए, मैं अब तेरे बिना नहीं रह सकता। अपनी माँ को गोद में उठाया और तुरंत उस वृद्ध आश्रम से लेके अपने घर आ गया। पत्नी को एकदम से डांट भरे स्वर में कहा कि अब तुम्हें जाना है तो चली जाओ, मैं नहीं कह रहा कि तुम जाओ, लेकिन घर अगर तुमने बिगाड़ने का, अगर माँ और अपने में डिसीजन लेना है तो मैं कहूँगा कि तुम्हें जाना हो जहाँ मर्जी चले जाओ। लेकिन मेरी माँ मेरे से 20 साल दूर रही, अब मैं 20 सेकंड भी मैं अपनी माँ को अपने से अलग नहीं करूँगा। ये घर माँ का है, मैंने तो बाद में जन्म लिया है, पहले माँ ने ये सब घर और गृहस्थी सारी बसाई थी, रचाई थी। मैं अब इस घर को नहीं छोड़ने दूंगा माँ को। और पत्नी को भी समझ में आ गया कि जब कड़वे शब्द भय भी न हो न प्रीत गुसाई, जब डर न हो तो कोई प्रेम भी नहीं आपसे सच्चा कर सकता। तो ऐसे थोड़ी सी भय दिखाई, घर गृहस्थी बहुत बढ़िया जम गई, रच गए, बस गए। भगवान करे सबको सद्बुद्धि ऐसी आए कि माँ बाप का इतना अच्छे से ख्याल रखें, सिर्फ इसलिए ख्याल रखें कि कल को ऐसा ना हो कि हमारे साथ ना ऐसा हो जाए। ये सोच के अपने माँ बाप का ख्याल रखो। वैसे तो हमारी फ़र्ज़, कर्ज और मर्ज़, इन तीनों का हमेशा निर्वहन जल्दी से जल्दी कर देना चाहिए। फ़र्ज़ है उनको जल्दी से जल्दी निभा दो, कर्जा है उसको जल्दी से जल्दी उतार दो, और बीमारी है कोई तो उसको जल्दी जल्दी इलाज करा लो। तो मित्रों, बहुत बढ़िया कहानी मैंने तो कही है, आपको बढ़िया लगी हो तो इसको हर बड़े बूढ़े तक शेयर कराओ, और बड़े बूढ़ों को याद कराओ कि क्या तुमने अपनी जवानी में अपने सास ससुर को करी थी ये सुविधा, आपने उनकी सेवा करी थी। अगर जिन्होंने नहीं करी है तो उसके हकदार ही नहीं है। अगर उनको ये सब मिलता है तो वो उसके योग्य है, लेकिन जिसने अपने सास ससुर, अपने माँ बाप की सेवा करी है, अगर उसको वो चीज़ ना मिले तो वो थोड़ा सा अन्याय माना जाएगा। फिर भी मैं कहूँगा कि चलो, किसी ने एक ने गलती करी, दूसरी और आने वाली पीढ़ी गलती ना करे। अगर किसी से बाई चांस गलती हुई भी है तो वो अपने व्यवहार के द्वारा इस चीज़ का पश्चाताप करके कि भाई मैंने गलती करी लेकिन आगे गलती ना हो, जितने भी पल गुजारें बढ़िया शानदार गुजारें। राधे कृष्ण, राधे कृष्ण, राधे कृष्ण, राधे कृष्ण, राधे राधे राधे।